प्यारे बच्चों की कहानी सुनो नदिया की ज़बानी। क्या हम अब भी वहाँ हैं? जेनी और जिमी जुड़वां थे और वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अभी अभी किंडरगार्टन पूरा किया था और क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया था इसलिए वे शहर के बड़े चिड़ियाघर जा रहे थे। परिवार की कार की पिछली सीट पर बैठने के बाद माँ ने उनकी सीट बेल्ट जांची और पिताजी ने कहा, अगर सभी तैयार हैं तो यात्रा शुरू हो जाए। वे चले गए और शहर के बड़े चिड़ियाघर की ओर चल पड़े। शहर का बड़ा चिड़ियाघर घर से बहुत दूर था। कुछ ही समय में जेनी और जिमी ऊब गए। वे बहुत उत्साहित थे और बस जानवरों को देखना चाहते थे। यहाँ तक कि कुछ मूंगफली, पॉपकॉर्न और सोडा भी लेना चाहते थे, लेकिन इसमें बहुत समय लग रहा था। क्या हम अभी तक पहुंच गए हैं? जिमी ने पूछा। नहीं, उसकी माँ ने जवाब दिया। थोड़ा समय लगेगा। तुम और जेनी खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखते और देवदार के पेड़ों की गिनती क्यों नहीं करते? जिमी ने जेनी को देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वे सीट पर बहुत नीचे थे और कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जेनी ने बड़बड़ाते हुए कहा, पिताजी, हम खिड़की से बाहर नहीं देख सकते। क्या हम अभी तक पहुंच गए हैं? हाँ, क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? जिमी ने गाया। हम करीब आ रहे हैं, माँ ने बीच में कहा। तुम दोनों एक गाना क्यों नहीं गाते? इससे समय बीत जाएगा। ठीक है, जेनी ने कहा। फिर वह जिमी के पास झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वे दोनों मुस्कुराए और थोड़ा हंसे जैसे ही उन्होंने कार के सामने का सामना किया और गाना शुरू कर दिया। क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? 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 क्या हम वहां अभी तक? क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? उनके पिता ने उनकी माँ की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं आपके बारे में नहीं जानता लेकिन मुझे खुशी है कि हम यहाँ हैं। फिर एक गहरी आवाज में उन्होंने गाया, वी हैव अराइव्ड। जेनी और जिमी हंस पड़े। जिमी और जेनी माँ ने उनकी सीट बेल्ट बांधी और वे घर की ओर चल पड़े। मुझे उम्मीद है कि वे थक गए होंगे और सो गए होंगे, पिताजी ने माँ से फुसफुसाते हुए कहा। क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? जेनी ने धीमी आवाज में हंसी। प्यारे बच्चों, ऐसी कहानियाँ के लिए अपनी नदिया को लाइक करें।